वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम माध्यमिक परीक्षा 2020 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यानी शॉर्ट आंसर यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर एनी वन क्वेश्चन। किसी एक सवाल का जवाब लिखना है हमें। तो किसी एक सवाल, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है ये एरिथमेटिक का होता है, यानी चैप्टर नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट, चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, और चैप्टर नंबर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार। तो उन तीनों चैप्टर में से 2 क्वेश्चन बनता है और एक सॉल्व करना होता है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्राइस ऑफ ए मशीन इन ए फैक्ट्री of your uncle depreciates at the rate of 10% every year। कहा जा रहा है तुम्हारे अंकल के एक फैक्ट्री में एक मशीन का प्राइस या मशीन का मूल्य हर साल 10% या 10% डेप्रीसिएट हो रहा है। डेप्रीसिएट ये हो रहा है यानी कम हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, हर साल 10% वो घट रहा है किसी मशीन का प्राइस या उसका कीमत या दाम। इफ़ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज़ ₹6000, अगर अभी उस मशीन का प्रेजेंट प्राइस, अभी जो उसका कीमत है, दाम है, उसका मूल्य वो 6000 रुपये है, देन व्हाट विल बी इट्स प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद उसका प्राइस या दाम या मूल्य कितना होगा। तो 3 साल बाद यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि अगर हर साल 10% कम हो जाएगा प्राइस, तो अभी अगर 6000 रुपये दाम है, कीमत है, तो अगले साल और भी कम हो जाएगा 6000 से, फिर अगले साल और भी कम होगा। इस तरह 3 साल बाद वो घटते घटते 6000 से घटकर बहुत कम हो जाएगा। तो आंसर है इसका 4374। ठीक है, 4374 रुपये हो जाएगा। किस तरह से होगा देखिए। तो ये चैप्टर 6 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सेकेंड पार्ट है 6.2। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ या यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज या इंक्रीज जो है वृद्धि या ह्रास के समान दर, उस चैप्टर का है। तो स्टूडेंट देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट प्राइस क्या है, मशीन का प्रेजेंट प्राइस यानी वर्तमान मूल्य। प्रेजेंट प्राइस अभी है 6000 रुपये दाम है, और हमें 3 साल बाद आगे का निकालना है, आफ्टर 3 ईयर्स। तो जब 3 साल आगे का निकालना होता है और अभी का जो प्रेजेंट दिया रहता है, जो प्रेजेंट का दिया रहेगा उसको हम पी मानेंगे। ठीक है, और 3 साल बाद का हमें निकालना है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन यानी घटने का रेट। ठीक है, घटने का रेट या ह्रास दर। आर कितना 10% है। टाइम यानी एन कितना है 3 ईयर्स है। तो हमें फॉर्मूला पता है, ए इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू 1। अच्छी, चूँकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, डेप्रीसिएशन हो रहा है यानी घट रहा है, तो माइनस वाला फॉर्मूला होगा 1 - R/100 होल टू द पावर n। ठीक है, ए का वैल्यू हम निकालेंगे यानी अमाउंट, यानी जो आगे कितना होगा 3 साल बाद। पी के जगह में 6000 होगा, 1 - R के जगह में हो जाएगा 10/100 और होल टू द पावर n के जगह में हो जाएगा 3। यहाँ एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 6000 ये कितना होगा, 10 से कम 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा। 9/10 का होल क्यूब। तो 9/10 का होल क्यूब मतलब 3 मरतबा हम लिख सकते हैं। चाहे तो हम 9 का होल क्यूब अगर करेंगे तो 729 होगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर लिया क्योंकि इसमें से कैंसिल करने में थोड़ा ईजी होता है। तो 6000 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, तो एक एक जीरो कटेगा, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 हो जाएगा 729। ठीक है, 729 इंटू 6 करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 4374 रुपये। ठीक है, तो 3 साल बाद मशीन का प्राइस कितना होगा, 4374 रुपये। एक सेंटेंस इस तरह लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर्स विल बी ₹4374। 3 साल बाद मशीन का मूल्य 4374। इसका सेकेंड वाला भी ये देखें, 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड ₹1,20,000, 1,50,000 एंड 1,10,000 रेस्पेक्टिवली टू परचेज ए बस। 3 दोस्त मिलकर पैसा लगाते हैं। पहला दोस्त का पैसा है या मूलधन है, कैपिटल है 1,20,000, दूसरे का 1,50,000, तीसरे का 1,10,000। तीनों मिलकर एक बस परचेज करते हैं, एक बस खरीदते हैं। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन इज ए ड्राइवर एंड द अदर 2 आर कंडक्टर्स।
पहला जो आदमी है, व्यक्ति है, वो ड्राइवर है और बाकी जो दो है वो कंडक्टर या खलासी है। दे डिसाइडेड टू डिवाइड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट एमंग देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:2 अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। उन लोगों ने आपस में ये डिसाइड कर लिया कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी मुनाफा होगा, उस मुनाफे का 2/5 हिस्सा, 2/5 पार्ट जो है वो लोग इस रेशियो या अनुपात से बांटेंगे, ठीक है, अपने काम के हिसाब से। एंड द रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, और फिर जो बाकी पैसा बच जाएगा इस हिसाब से पहले बांटने के बाद जो बाकी पैसा बचेगा उसको वो लोग अपने कैपिटल के हिसाब से बांटेंगे, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, उसके हिसाब से बाकी पैसा को भी बांटेंगे। इफ़ दे अर्न रुपीज़ 29,260 29,260, अगर इन 1 मंथ, अगर एक महीने में वो लोग टोटल 29,260 रुपये अर्न करते, यानी उनका प्रॉफिट या लाभ होता है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम, तो हर एक को कितना हिस्सा शेयर मिलेगा, लाभांश कितना मिलेगा, ठीक है। तो आंसर सभी का दिया हुआ यहाँ पे 10,560, 10,274, 8,426, यानी जो पहला ड्राइवर है उसको टोटल इतना मिलेगा, जो फर्स्ट कंडक्टर है उसको इतना मिलेगा, सेकेंड कंडक्टर को इतना मिलेगा। तो स्टूडेंट इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो उनका जो कैपिटल है, जो उनका मूलधन है, उसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 पर्सन, पहले का 1,20,000 इज टू, दूसरे का 1,50,000 इज टू, तीसरे का 1,10,000। इन तीनों में से देखिए 4 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12:15:11। इन तीनों को जोड़ देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ रेशियो। 12 + 15 + 11 38 हो जाएगा, 38। अब टोटल प्रॉफिट एक महीने में कितना हुआ है? एक महीने का टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट इन 1 मंथ 29,260 हुआ। ओके, अब 29,260 का हम लोग निकालेंगे 2/5 हिस्सा। 2/5 हिस्सा माने कितना रुपया? तो 2/5 ऑफ 29,260। तो इसका 2/5 मतलब ऑफ है, ऑफ माने इंटू होता है, तो 2/5 इंटू 29,260। यहाँ 5 से काटे इसको, 5 × 5 = 25, 29 से 4 बचेगा, 4 यहाँ पे आएगा, 42 होगा, 42, 5 × 8 = 40, 40 हुआ। यहाँ 42 से 2 बचा, 2 यहाँ पे आया, 26, 5 × 5 = 25, 26 से तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पे आएगा, 10, 5 दूना 10, ये पूरा कट गया। 5,852 हुआ, इंटू करेंगे 2 के साथ, 2 दूना 4, 2 × 5 = 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 × 8 = 16, 1 17 के साथ हाथ में रहा 1, 2 × 5 = 10 और 1 11, 11,704 रुपया। तो ये हो गया 2/5 कितना का? 29,260 का। 2/5 मतलब हो रहा है 11,704 रुपया। इस रुपया को विल बी डिवाइडेड किस हिसाब से बांटा जाएगा? इन द रेशियो 3:2:2। इस हिसाब से इस पैसा को बांटेंगे, 11,704 रुपया को। ओके, तो प्रॉफिट ऑफ ड्राइवर कितना होगा? तो ड्राइवर को होगा 3 पार्ट, 3 पहले लिखेंगे बाय, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 3 + 2 + 2 इंटू कर देंगे, इस पैसा को बांटना है हमें, तो 11,704। यहाँ पे ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 3/7 इंटू 11,704। 7 से यहाँ काटे, 7 एकम 7, यहाँ पे 11 है, 4 बचेगा, 4 यहाँ पे आएगा, 47, 47, 7 × 6 = 42, तो 47 से 5 बचेगा, 5 यहाँ पे आएगा, 50, 7 × 7 = 49, 1 बचेगा, 1 यहाँ पे आएगा, 14, 7 दूना 14। अब इतना को इंटू करेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 × 7 = 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 × 6 = 18, 2 20 का 0 हाथ में रहा 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 5,016 रुपये ये मिलेगा ड्राइवर को। ठीक है, 11,704 रुपया में से 5,016 रुपये मिलेगा ड्राइवर को, और बाकी दोनों को यानी जो कंडक्टर या खलासी उनको मिलेगा 2 यानी दोनों को सेम मिलेगा। तो किसी एक का निकाल लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ ईच कंडक्टर, हर एक कंडक्टर या खलासी का प्रॉफिट या मुनाफा लाभ। तो कितना हो जाएगा? 2 बाई हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे, 2/7 इंटू वहीं करेंगे 11,704। तो अगर 7 से डायरेक्ट काटेंगे तो कितना जगह? 1672, एक ही बार में मैंने काट, इंटू 2 करेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14 का 4 मेरा 1, 2 6 12, 13 3 हाथ मेरा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3,344 रुपये हर एक ड्राइवर को मिलेगा। यानी फर्स्ट ड्राइवर को भी 2 पार्ट यानी 3,344 रुपये, और
और जो दूसरा दूसरा जो कंडक्टर है, पहला कंडक्टर को भी 3344 रुपये और दूसरा जो कंडक्टर है उसको भी 3340 रुपये। तो ये जो हमने बांटा पैसा 5016 रुपये 3340 रुपये, ये हम कितना में से बांट रहे हैं? 11704 रुपये को 3 आदमी में बांट रहे हैं। ठीक है, ड्राइवर को 5016 रुपये और बाकी दोनों को 3344 रुपये करके मिल रहा है। ओके, बाकी पैसा कितना बचा प्रॉफिट में? टोटल प्रॉफिट था 29,260, इसमें से 11,704 रुपये को हमने बांट दिया। बाकी जो बचेगा इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट 29,260 में से 11,704 को माइनस करेंगे तो आएगा 17,556। अब इस रुपया को फिर से बांटना है, विल बी डिवाइडेड। अब इसको किस हिसाब से बांटना? इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल के रेशियो यानी इस हिसाब से बांटना है 12:15:11 के हिसाब से। तो ये इस हिसाब से बांटेंगे। ओके, तो फिर से हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर का प्रॉफिट कितना होगा? तो ड्राइवर का पार्ट है 12 बटा इन तीनों का ऐड करके 38 होगा इंटू 17,556। यहाँ से काटेंगे 2 से तो ये 19 बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 9 18। इसको 2 से काटेंगे, 2 8 16, 17 है 1 बचेगा 15, 2 7 14, 15 है 1 बचेगा, एक यहाँ पे आएगा 15, 2 7 14, 1 बचेगा, एक यहाँ पे आएगा 18, ये 16 हुआ, 2 8 16। ठीक है, तो 8,778 हो गया और यहाँ पे हो गया 19। अब 19 से डायरेक्ट कटेगा, 19 चौके 76 होता है, 76 होता है, 76 और यहाँ पे है 87, तो 9 बचेगा, 9 यहाँ पे आएगा 97 होगा। 19 छक होता है 94, 94 यहाँ पे है 97। ठीक है, 94 95 96 97, 3 बचेगा, 3 यहाँ पे आएगा 38, 19 दूना 38 होता है, तो कट गया ये पूरा 462 आएगा। 462 इंटू 12 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 5,544, 5,544 रुपये। ये मिलेगा ड्राइवर को कितना में से? 17,556 में से। और पहला कंडक्टर को मिलेगा प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, पहले खलासी का प्रॉफिट। तो पहला खलासी का है 15 पार्ट है तो 15/38 होगा इंटू 17,556। अब जैसे ये हमने काटा था तो टोटल कितना था? 462। उसी तरह यहाँ भी अगर डायरेक्ट हम काट लेंगे तो 462 आएगा। 2 बार में जैसे यहाँ मैंने काटा, यहाँ पे एक ही बार में अब समझ रहे कि 462 ही आएगा। तो 462 इंटू 15 करेंगे तो आएगा 6,930। ठीक है, एंड प्रॉफिट ऑफ सेकेंड कंडक्टर, जो दूसरा कंडक्टर है उसका प्रॉफिट कितना होगा? तो उसका पार्ट है 11, तो 11/38 होगा इंटू 17,556। इसको काटेंगे, 462 है, 462 इंटू 11 या आया 5,082। ठीक है, तो ये तीनों का प्रॉफिट हो गया 17,556 में से। और यहाँ पर भी तीनों का प्रॉफिट है, ड्राइवर का और दोनों कंडक्टर का, कितना में से? 11,704 में से। ठीक है, तो अब टोटल प्रॉफिट जोड़ेंगे, यानी टोटल प्रॉफिट ऑफ ड्राइवर, टोटल प्रॉफिट ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर का कुल प्रॉफिट, टोटल कुल लाभ। तो इधर ड्राइवर को मिला था, देखिए ड्राइवर यहाँ लिखा हो, ड्राइवर का कितना? 5,016 रुपये वो पैसा, और इधर ड्राइवर को मिल रहा है 5,544, तो दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 10,560। इसी तरह टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, पहले कंडक्टर खलासी का टोटल प्रॉफिट, यहाँ पर जो मिल रहा है दोनों कंडक्टर को 3,344 रुपये करके मिल रहा है, 3,344 रुपये, और इधर मिल रहा है फर्स्ट कंडक्टर को 6,930, तो दोनों को जोड़ देंगे, टोटल इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 10,274। ये फर्स्ट कंडक्टर को मिल रहा है। सेकेंड कंडक्टर को उधर से मिल रहा है 3,344 रुपये, सेम था, प्लस इधर सेकेंड कंडक्टर को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 5,082 रुपये, इन दोनों को ऐड करेंगे 8,426। तो ये हो गया टोटल इनका प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ समझना क्या है, यहाँ पे है कि जो टोटल प्रॉफिट है उसको 2 मरतबा बांटा जा रहा है, 2 बार बांटा जा रहा है। एक बार 11,704 रुपये को तीनों में बांट रहे हैं और एक मरतबा बाकी 17,556 को फिर तीनों में बांट रहे हैं, और उसके बाद हम लोग वहाँ पे प्लस कर रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 14 पार्टनरशिप बिजनेस से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर एनी वन क्वेश्चन, किसी एक सवाल का जवाब देना है। ठीक है, तो पहला तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ये हमारा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी चैप्टर 1 से आता है, द्विघात समीकरण से आता है। एक सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और दूसरा एक कोई वर्ड प्रॉब्लम होता है या 1.5 से होता है, जहाँ अल्फ़ा बीटा वाला जो हम लोग जानते हैं वो देता है।
तो जैसे इसमें ये सॉल्व करने दिया, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर इसका -9 एंड 7 है। तो यहाँ पे देखें ये दोनों, ये 1/x - 3 - 1/x + 5 = 1/6। इस तरह बटा में एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो ये दोनों एलसीएम में आएगा x - 3 × x + 5 आएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये सेम वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x + 5। x + 5 को यहाँ पे 1 से इंटू करेंगे तो x + 5 आएगा, ठीक है। फिर ये माइनस होगा, यहाँ x + 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो x + 5 कैंसिल हो जाएगा, जो सेम है, बचेगा x - 3। x - 3 को फिर इस 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा x - 3। लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए वो साइन जो x - 3 होता है वो साइन बदल जाता है, तो माइनस है तो वो बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ देखिए ये -x हो गया और यहाँ पर +x है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और नीचे में हम इंटू कर लेंगे। अब ऊपर में क्या हुआ, +5 एंड +3 दोनों प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे, तो x से x इंटू होगा, x² होगा। फिर x से 5 को इंटू करेंगे, +5x। फिर -3 से x इंटू होगा, -3x। फिर -3 से +5 इंटू होगा, माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15 = 1/6। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इंटू हो जाएगा 1 से और ये इंटू हो जाएगा 8 से, 6 × 8 = 48 हो जाएगा। और ये वाला इंटू होगा 1 से। अच्छा, इंटू करने से पहले यहाँ पे हम इसको प्लस माइनस भी कर लेते हैं, तो +5x और -3x क्या होगा, प्लस और माइनस है तो घटाएंगे, 5 से 3 घटेगा 2 होगा, है ना, 2x होगा। और 5 बड़ा है इसीलिए प्लस साइन होगा, जो बड़ा होता है उसका साइन होता है, तो +2x होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x और -15, ये सारा इंटू हो जाएगा 1 के साथ, तो उतना ही होगा, 1 से कोई भी चीज़ इंटू होने से उतना ही होगा। x² + 2x -15 = 48। अब 48 को इक्वल टू के इस तरफ कर देंगे, यानी 15 के तरफ, तो x² + 2x -15, 48 यहाँ प्लस में है, यहाँ कुछ कोई साइन नहीं यानी प्लस है, तो इक्वल के इधर आएगा तो माइनस होगा, -48 = 48 की जगह खाली हो गया, यानी यहाँ पे हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए ये -15 और -48 ये दोनों नंबर हैं और दोनों माइनस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों में सेम साइन है तो ऐड होगा, 48 और 15 ऐड करेंगे 63, लेकिन माइनस का ही साइन रहेगा, है ना, क्योंकि ऐड करने से दोनों में जो साइन होगा वहीं होगा ऐड करने के बाद भी। अब x² + 2x - 63 = 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब 63 को हमें ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि उसको माइनस करके या माइनस करके वो 2 आई, यानी घटाने के बाद 2 आएगा। तो ऐसा दो नंबर कौन कौन सा होगा, 9 और 7 होगा, 9 एंड 7, 9 × 7 = 63 होगा, और 9 से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, x² जो ये प्लस साइन है ये बड़े वाले नंबर में लिखेंगे, यानी 9 में, +9 और x लिखेंगे 9x, और प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस वो लिखेंगे 7 में, -7x, फिर -63 = 0। अब इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो जो बचेगा ब्रैकेट में, x² से x कॉमन आएगा तो x बचेगा, प्लस x इसमें से कॉमन आएगा 9 होगा, यहाँ माइनस लिखेंगे, 7 और 63, 7 और 63 ये दोनों 7 से कटेगा तो 7 कॉमन लेंगे, यहाँ से 7 कॉमन लिया तो x बचा, और यहाँ से 7 से 63 कितना बार में कटेगा, तो 7 × 9 = 63 होता है, तो 9 बार में आएगा। अच्छा, यहाँ माइनस जब होता है तो ये साइन बदल जाएगा, ये साइन बदलेगा, यहाँ पे ये माइनस नहीं होकर प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए x + 9 है, यहाँ भी x + 9 है, ये दोनों कॉमन आ जाएगा, x + 9, तो यहाँ पे x + 9 आ गया तो बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ बाहर में आ गया कॉमन तो -7 = 0। अब दो ब्रैकेट इंटू होके = 0 हुआ, तो आइदर और करेंगे, आइदर ये पहला वाला 0 कर देंगे, x + 9 = 0, यहाँ से x = आएगा +9, 0 की तरफ आएगा तो -9, और इसको 0 करेंगे, x - 7 = 0, तो x = कितना आएगा, -7, 0 की तरफ आएगा तो +7, ठीक है। तो x का दो आंसर आ रहा है, एक -9 और एक 7, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज 143। कहा जा रहा है दो लगातार, कंसेक्यूटिव यानी लगातार, जैसे 2 के बाद 3, 2 3, 3 4, 4 5 लगातार, ठीक है, इसी को कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर,
तो दो ऐसा लगातार है नंबर है जो पॉजिटिव भी है यानी प्लस में, ठीक है, प्लस नंबर। ऑड नंबर यानी जो दो से नहीं कटता है, जैसे जैसे 3, 5, 7 इस तरह। तो दो लगातार ऑड नंबर, दो लगातार ऑड नंबर यानी विषम नंबर। तो जैसे कि मान लीजिए अगर एक नंबर हम मानते हैं 3, तो उसके बाद जो ऑड नंबर होगा वो 3 के बाद 4 को छोड़ के 5 होगा, है ना, क्योंकि 3 के बाद जो 4 है तो 4 तो 2 से कटता है, तो वो ऑड नहीं होगा। दो लगातार ऑड नंबर का मतलब हो रहा है, जैसे अगर 3 होगा तो उसके बाद 4 को छोड़ के 5 होगा, तो 3 और 5 ये हो गया दो लगातार ऑड नंबर। इसी तरह से अगर मान लीजिए 5 लेते हैं, एक ऑड नंबर 5 जो 2 से नहीं कटता है, तो उसके बाद लगातार अगला जो ऑड नंबर होगा वो 5 के बाद 6 को छोड़ के 7 होगा, ठीक है। तो 5 और 7, तो जब भी दो लगातार ऑड नंबर होगा तो उन दोनों में आप देखेंगे दो का फ़र्क है। जैसे 5 के बाद 7 होगा तो 5 और 7 में 2, 5 में जब 2 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह 7 में 2 ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 7 और 9, 7 और 9 ये दोनों हो गया लगातार ऑड नंबर जो 2 से नहीं कटता है, ठीक है। तो दो ऐसा ऑड नंबर है जिनका प्रोडक्ट या उनका जरब या गुणनफल 143 है। ओके, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन, तो हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एंड डिटरमाइन द नंबर्स, और फिर उन नंबर को हमें डिटरमाइन करना होगा बाय अप्लाइंग श्रीधर आचार्यस फार्मूला, श्रीधर आचार्य का फार्मूला यूज़ करके। आंसर इसका देखिए 11 और 13 है ना, दो ऑड नंबर, 11 और 11 के बाद 13, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 143 से आएगा, लेकिन इसको हमें इस श्रीधर आचार्य के फार्मूला से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ तो हमें पता चल गया कि वो दोनों 11 और 13 होगा, है ना, दोनों ऑड नंबर, इनको इंटू करने से 143 आता है। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाएंगे तो हमें मान लेना पड़ेगा कि हम नहीं जानते हैं, पहला ऑड नंबर हमको x मानना पड़ेगा। तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, उसमें 2 ऐड करने से आएगा दूसरा ऑड नंबर, ठीक है। तो पहला ऑड नंबर अगर x होगा तो दूसरा ऑड नंबर जो उसके बाद वाला होगा उसमें 2 ऐड करना होगा। जैसे 5 एक ऑड नंबर है, अगला ऑड नंबर कैसे आएगा, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो दूसरा ऑड नंबर यानी 7 आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह से अगर एक ऑड नंबर x मानेंगे तो अगला ऑड नंबर होगा x + 2 होगा, ये समझना है। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर बी x एंड x + 2। मान लिया दो लगातार धनात्मक विषम नंबर संख्या x और x + 2 है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इन दोनों नंबर को जब हम लोग इंटू करेंगे तो x इंटू x + 2, तो ये आ जाएगा 143। अब इसको इंटू कर दे, x² प्लस x इंटू 2 2x, और 143 को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, -143 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, मिला के देखेंगे। a की जगह में यहाँ पे 1 है, = 1, b के जगह में +2 यानी 2, और c के जगह में 143। अब श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज करेंगे, x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो b के जगह में कितना लिखना है, 2 + -√b के जगह में 2, 2 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह में 1 इंटू c के जगह में -143, तो माइनस से तो ब्रैकेट लगाएंगे, बाई नीचे में 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1, ए के जगह में 1 हो गया, -2 लिखेंगे, प्लस -√2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस यहाँ पे इंटू होगा 4 इंटू 1 इंटू 143, तो ये माइनस और ये माइनस इंटू होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 से इसको इंटू करें, 4 × 12 का 2 हाथ मेरा 1, 4 चौके 16, 1 17 के साथ मेरा 1, 4 एकम 4 1 5, 572 बाई नीचे 2 इंटू 1 2 एकम 2। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो -2 प्लस -√572 प्लस 4, तो 576/2 होगा। 576 का जो रूट होता है वो 24 होता है, यानी 24 को 24 से इंटू करेंगे तो 576 आता है ना। इसको निकाल के देख लेंगे, -2 प्लस -24 -2। अब एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, तब x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हमने लिया आइदर x = -2 प्लस 24 लेंगे बाई 2, और एक बार लेंगे और -2 -24/2, ठीक है। तो -2 प्लस 24 कितना होगा, 24 से 2 माइनस घटेगा तो 22 होगा, और यहाँ प्लस से प्लस होगा, बाई नीचे 2, 2 से 22 को काटेंगे तो 11 आएगा। यहाँ पे का
-2 एंड -24 है, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा, 24 है 2 26, लेकिन माइनस ही लिखाएंगे बाई 2। 2 से 26 को काटेंगे 13 होगा, तो आ गया -13। तो x का वैल्यू क्या आ रहा, -13। तो जो दोनों x था यानी नंबर था वो तो पॉजिटिव था, प्लस में था, तो ये माइनस वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। तो फिर सही कौन सा होगा, तो x इक्वल टू 11 ये सही होगा। तो फर्स्ट नंबर हो गया 11 एंड सेकेंड नंबर क्या था, x + 2, यानी 11 में और 2 ऐड कर देंगे तो 11 + 2 इक्वल टू 13। तो दोनों नंबर क्या है, ऑड नंबर, एक 11 और एक 13 है। ओके, नेक्स्ट है आंसर एनी वन क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है, एक रहता है चैप्टर 9 से रहता है क्वाड्रेटिक सर्ड यानी द्विघात करनी से, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है ये चैप्टर 13 यानी वेरिएशन या परिवर्तन से रहता है। ठीक है, तो ऐसे इसका क्वेश्चन है x = 2 + √3 है एंड x + y = 4 है, देन फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ xy + 1/xy। इसका वैल्यू निकालना है, ये दोनों दिया हुआ है, तो आंसर 2 होगा। देखिए बहुत ही इजी है, x का वैल्यू दिया है 2 + √3, x + y = 4 लिखा है, तो x के जगह में हम क्या लिखेंगे, 2 + √3, x के जगह में 2 + √3 + y = 4। अब 2 और √3 को इक्वल टू के इधर कर देंगे 4 की तरफ, तो y इधर आ जाएगा सिर्फ, y = 4, यहाँ पे +2 इधर आएगा -2, और + √3 इधर आएगा तो -√3 है ना, इक्वल की इस तरफ राइट साइड में। तो यहाँ 4 से 2 माइनस करेंगे 2, 2 - √3, ये हो गया y का वैल्यू। अब x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, तो हम लोग x y का वैल्यू लिखेंगे, तो x y मतलब x × y। तो x का वैल्यू है 2 + √3 इंटू y का वैल्यू है 2 - √3। अब ये देखिए फॉर्मूला बन गया a + b, और ये हो गया a - b, है ना। तो a के जगह में 2 है, b के जगह में √3 है, तो a² - b² होता है इसका फॉर्मूला। तो 2 का स्क्वायर माइनस b मतलब √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट भी हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, सिर्फ 3 होगा, है ना। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 - 3 1 हो गया, तो ये किसका वैल्यू आया, xy का वैल्यू आ गया 1। अब जो निकालना था हमें वो क्या है, xy + 1/xy। तो xy के जगह इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 होगा प्लस 1/xy के जगह में 1, 1 मतलब 1, 1 + 1 = 2। तो ये हो गया आंसर। एंड लास्ट जो है ये वेरिएशन का क्वेश्चन है, इफ़ ए डायरेक्टली वेरीज विथ बी एंड बी डायरेक्टली वेरीज विथ सी, देन प्रूव दैट a³ + b³ + c³ डायरेक्टली वेरीज विथ 3abc। ये भी चैप्टर 13 का क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी डायरेक्ट वेरिएशन में है, सरल परिवर्तन में, बी और सी डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो हमें दिखाना है ये दोनों भी आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए डायरेक्टली वेरीज विथ बी है, तो वेरिएशन का निशान या चिन्ह हटाएंगे तो क्या आता है, इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ कांस्टेंट हम मान लेते हैं k1। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, k लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने k1 अपने आसानी के लिए लिया। ठीक है, k1, और यहाँ से भी कांस्टेंट हटाएं, वेरिएशन का निशान या चिन्ह हटाएंगे तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट आएगा, तो इसका नाम दे दिया हमने k2। k1 और k2 क्या हो गया, वेयर k1 एंड k2 आर वेरिएशन कांस्टेंट, ये सब वेरिएशन कांस्टेंट है या परिवर्तन स्थिरांक। ओके, हिंदी में। अब देखें a = क्या आ गया, k1b, b हो गया k2c, तो b का वैल्यू भी k2c है, तो b का जगह में हम क्या लिख सकते हैं, k2c, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे b के जगह में, तो k1 तो उसी तरह रहा और b के जगह में हो जाएगा k2c। ठीक है, तो a = आ गया k1 × k2 × c, k1 k2c, ये a के जगह में हम पुट करेंगे और b के जगह में पुट करेंगे k2c। ठीक है, तो सभी c में आ जाएगा, c के फॉर्म में। अब हमें दिखाना है ये दोनों आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में दिखाने का तरीका क्या है कि उनका जो बटा है, डिवाइड है, बटा को कांस्टेंट दिखाना पड़ता है, बटा को कांस्टेंट दिखाना पड़ती है, मैंने चैप्टर 13 में बताया है। तो हम इसका बटा कर लेंगे, a³ + b³ + c³ बटा 3abc, इसको हमें कांस्टेंट दिखाना है। अब कैसे होगा, देखिए a के जगह में क्या पुट करेंगे हम, a = k1 k2 × c, है ना, k1 k2 c उसका होल क्यूब हो जाएगा, प्लस b³ है तो b के जगह में लिखेंगे k2c, इसका होल क्यूब हो जाएगा, प्लस c³ उसी तरह छोड़ देंगे, क्योंकि हमें सभी को c के फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, यानी a हटेगा, b हटेगा, c उसी तरह रख देंगे। नीचे में 3 है, इंटू a के जगह में क्या लिखेंगे, k1 k2 c, इंटू यहाँ पे इंटू है, b के जगह में k2c इंटू c उसी तरह रख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको होल क्यूब को खोलते हैं ब्रैकेट को, तो k1 का क्यूब होगा, k2 का क्यूब होगा, c क्यूब होगा, k1 क्यूब k2 क्यूब c क्यूब, प्लस
इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो K2 का क्यूब होगा C क्यूब होगा, K2 क्यूब C क्यूब प्लस C क्यूब। अब नीचे में इंटू कर देंगे क्योंकि सभी इंटू है, 3 इंटू K1 K2 यानी K2 इंटू के K2 का स्क्वायर हो जाएगा और C इंटू C 3 मरतबा C इंटू होगा तो C का पावर 3 यानी C क्यूब हो जाएगा। ओके, अब ऊपर में देखें इन तीनों टर्म में यहाँ भी C क्यूब है, यहाँ भी C क्यूब है, यहाँ भी C क्यूब है, तो C क्यूब कॉमन आ जाएगा बाहर और यहाँ बचेगा K1 क्यूब K2 क्यूब प्लस यहाँ K2 क्यूब बचेगा प्लस यहाँ C क्यूब कॉमन आ गया तो 1 होगा। C से C क्यूब से C क्यूब को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और नीचे में जैसा था उसी तरह। अब देखें यहाँ पे ये जब C क्यूब बाहर आ गया ये C क्यूब कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जो बचा हुआ यहाँ पे देखिए कहीं भी अब कोई ABC नहीं है बल्कि सभी K है, यहाँ भी K है, यहाँ भी K है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ K है K। तो K जो था K1 और K2 ऐसे भी कांस्टेंट है तो ये टोटल कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया और 3 भी तो कांस्टेंट है, नंबर यानी कांस्टेंट, तो ये टोटल क्या हो गया इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब हम इसका बटा को कांस्टेंट दिखा दिए तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला और ये वाला आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है, यानी A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब डायरेक्टली वेरीज विथ 3ABC, ये दोनों आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में। तो ओके, ये हो गया हमारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व हो गया। इसका PDF फाइल जो सॉल्यूशन इसका PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।